वर्णम शीघ्रीव सम्भाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम। आज जो ये कथा सुनी जानकी जी ने मन में विश्वास होने लगा तो कहने लगी वचनामृत जी कथा सुनाई कस नहीं प्रगट होते ते आई। यह कौन है जिसने मेरे कानों को ये सुंदर कथा सुनाई है? हे असुर के गुप्तदूत, आप प्रकट क्यों नहीं हो जाते? और इतने पर एक कारण अशोक के गुप्तदूत समझा, दूसरे कारण समझा कि रावण का कोई भेदी बार बार वेश बदल कर आ सकता है। और जब इस तरह से माता ने कहा आवत काहे न हेतु तुम पाई ते हो श्राप तुमको अभिमाई। आप कौन हैं? आप बाहर क्यों नहीं आते? मैं आपको श्राप भी दे सकती हूँ। तब हनुमंत निकट चले गयो फिर बैठी मन विषमय भयो। आज इन्होंने जैसे ही पास में गए हनुमान जी, जानकी जी ने मुंह को फेर लिया है, फिर बैठी मन विस्मय भयु, मुंह को फेर लिया। तो आज अब हनुमान जी सोचते हैं मैं तो माता का दुख कम करने के लिए आया था, लेकिन दुख तो अब भी कम नहीं हुआ। अब ऐसा मैं क्या प्रयोग करूं? एक चीज तो मैंने प्रयोग की जो मैया को विश्वास हो गया, और आज मैं और क्या प्रयोग करूं? तब कहने लगे राम दूत में मात जानकी हे माता, मैं भगवान जी की सौगंध खाकर कहता हूँ तो श्री जनक नंदिनी है माता, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ करुणानिधि ने भेजा मुझको सेवा में उनकी। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया। हे माता, मैं भगवान रामचंद्र जी की सौगंध खाकर कहता हूँ मैं प्रभु का दास हूँ। देखिए भक्तों, मैया जानकी से हनुमंत लाल जी ने क्या विशेष बात कही जो माता श्री को एकदम विश्वास हो गया कि वास्तव की हमारे प्रभु का भेजा हुआ दूत है। तो केवल एक ही नाम था, प्रभु श्री राम का एक नाम ऐसा था जो जानकी जी को, प्रभु श्री राम का एक नाम ऐसा था जो जानकी जी को और प्रभु राम जी को ही याद था, तीसरे किसी को वो याद नहीं था। जो नाम हनुमंत लाल जी ने जानकी जी को बताया और कहा राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान जो प्रभु का नाम था, ये जानकी जी और राम के ही मध्य में था। और कैसे नाम पड़ा ये, पीछे पहुंच जाइए कहां पर, पुष्प वाटिका में, जहां पर गौरी जी ने आशीर्वाद दिया और कहा मनुजा हेरा चो मिले सोवर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान। यही नाम गौरी जी ने रखा था श्री राम जी का, जो नाम हनुमंत लाल जी ने याद दिलवा दिया। तो माता जी ने क्या कहा हनुमान जी से, अब भी विश्वास में थोड़ी कमी रह गई, क्योंकि आप सोचते हैं भगवान
बार बार परीक्षा लेते हैं भक्त की, तो आज मैया भी कम नहीं है, ये भी फिर परीक्षा ले रही है और कह रही है नरबानर संगति भाई कैसे, हे तात, नर और बानरों की संगत कैसे हुई? बताइए प्रभु कैसे हुई आपकी संगति ऋषिमुख पर्वत पर प्रभु से, माता जी को समझाई। हे माता जानकी, भगवान रामचंद्र जी आपकी खोज में इधर उधर भटक रहे थे। हे माता, भगवान रामचंद्र जी फिर ऋषिमुख पर्वत की तरफ आ रहे थे। हे माँ, वहीं पर वानर राज सुग्रीव से भगवान रामचंद्र की मित्रता हुई। हे माँ, उसी दिन से वानर भगवान रामचंद्र जी के पास है। आज तो माता को विश्वास हो गया, तो मैया ने क्या कहा, बूढ़त बिरह जलति हनुमाना भय उतात मोह कहो जलयान। जिस प्रकार से डूबते हुए के लिए एक नौका का सहारा होता है, उसी प्रकार से हनुमंत लाल जी पुत्र तुम भी मेरा सहारा बने हो। तो एक बात बताइए, अब कहूँ कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। जी बेटा, आप प्रभु और देव लक्ष्मण की कुशल कहिए, वे अनुज सहित कुशल तो है। कोमल चरित कृपाल रघुराई, कपि कई हेतु धरी निठुराई। हे बेटा, प्रभु ने आप इतनी निठुराई कैसे रख ली है, जो मेरी बिल्कुल ही शुद्ध विचार दी है। आज इतना सब कुछ कहा, तो आज हनुमान जी ने भी कहा, और कहा कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपान केता। हे माता, भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई जी सहित कुशल है। हे माता, भगवान रामचंद्र जी बहुत ही खुश रहते हैं। हे माता, सुध नहीं रखते तो सुध लेने ही क्यों गया है? माँ वहाँ और कुछ जिक्र नहीं, रात आपकी चर्चा है। जितने दुख आप सह रही हैं, उससे प्रभु ने सहते हैं। जो धान रहे बिन पानी के, उस बात दयानिधि रहते हैं। हे माँ रंगोल, हे माँ दादा रंगोल का डंका लंका पर बजने वाला है। पैदा कर टूट नहीं सकती, जिसका आगे रखवा है। ये माँ क्या नहीं नाथ की है, लंका को छोड़ में तो पड़कर मैं तुमको अभी कच्छप दिवस जननी धरो धीरा, कपिल सहित आए हैं रघुवीरा। हे माता, कुछ दिन और ध्यान रखिए, श्री भगवान रामचंद्र जी बानर से अवश्य आएंगे। निश्चर मारी तो हिले जय हैं, तिरुपुर नारदादि जस गए हैं। हे माता, भगवान रामचंद्र जी निशाचरों को मारकर आपको ले जाएंगे। हे माँ, तीनों लोगों में भगवान रामचंद्र जी का यश और प्रताप सभी करेंगे। आज हनुमान जी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकने लगे। मैया ने इनका सब कुछ देखा तो था नहीं, तो माता जी को बड़ा चिंता हुई। ये छोटे से हनुमंत लाल जी हैं, ये कैसे निशाचरों का विनाश कर सकते हैं। तो कहने लगे, है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। ये बेटा, क्या सारे बानर आपके ही समान बलवान हैं? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े राक्षस निवास करते हैं। राक्षस है कल्ली चर समान, काले काले मत वाले, तुम मुझे दिखाई देते हो छोटे से भोले भाले से।
बंदे मुझे यह भारी है, उद्योग उस समय निष्फल है जब साधन की लाचारी है। हे माता, मन की सिद्ध अब फोटो तक आ पहुंची है, किन जन के आगे प्रभु न छुपे। माता ऐसे चुप कर, ये पर्दा नहीं है जगजननी, ये सब कुछ आप कर रही है। आजीवन नाश कराने को माँ चीटी में सख्त बन रही है। पृथ्वी का भार हटाने को पृथ्वी जब हुई प्रतिज्ञा है, तब माँ ने अपना हरण करा डाली और समझ। आज तब हनुमंत जी ने मैया को अपना असली रूप दिखाया है। कनक भूधरा कार शरीरा होए बड़े अतिशो गंभीरा। जय श्री राम। अब देखिए कितना सुंदर वक्तव्य है लीला में। आप देखने आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, कुछ नाच गाना देखने आते हैं और कुछ लीला देखने आते हैं। लेकिन लीला आप 10 दिन 11 दिन ना देखें, लीला एक ही दिन देखें तो कम से कम रामायण की 2-4 बातें अपने जीवन में उतारें, तब आपका निश्चित कल्याण है। नहीं तो लीला 1000 आपने देखी, वैसे ही सीता थी, वैसे ही राम थे, वैसे ही रावण थे, वही दशरथ जी थे, हाय हाय चिल्ला के मर गए। ये सारी चीजें हैं। लेकिन रामलीला हमें सिखाती क्या है? रामायण हमें जीना सिखाती है, हमें शिष्टाचार व्यवहार